नमस्कार दोस्तों। किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी कामना तरु। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। राजा इंद्रनाथ का देहांत हो जाने के बाद कुंवर राजनाथ को शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया। उन्हें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक पुराने सेवक की शरण में जाना पड़ा, जो एक छोटे से गांव का जागीरदार था। कुंवर स्वभाव से ही शांति प्रिय, रसिक, हंस खेल कर समय काटने वाले युवक थे। रण क्षेत्र की अपेक्षा कवित्व के क्षेत्र में ही अपना चमत्कार दिखाना उन्हें अधिक प्रिय था। रसिक जनों के साथ किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए काव्य चर्चा करने में जो उन्हें आनंद मिलता था, वह शिकार या राज दरबार में कहाँ। इन पर्वतमालाओं से घिरे हुए गांव में आकर उन्हें जिस शांति और आनंद का अनुभव हुआ, उसके बदले में वह ऐसे कई राज्य त्याग कर सकते थे। यह पर्वतमालाओं की मनोहर छटा, यह नेत्र रंजक हरियाली, यह जल प्रवाह की मधुर वीणा, यह पक्षियों की मीठी बोलियाँ, यह मृग शावकों की छलांगें, ये सभी बातें उनके लिए नई थी। और इन सब से बढ़कर जो वस्तु उनको आकर्षित करती थी, वह थी जागीरदार की युवती कन्या चंदा। चंदा घर का सारा काम काज आप ही करती थी। उसको माता की गोद में खेलना नसीब ही न हुआ था। पिता की सेवा में ही लगी रहती थी। उसका विवाह भी इसी साल होने वाला था कि इसी बीच में कुंवर जी ने आकर उसके जीवन में नवीन भावनाओं और आशाओं को अंकुरित कर दिया। उसने अपने पति का जो चित्र मन में खींच रखा था, वही मानव रूप धारण करके उसके सम्मुख आ गया। कुंवर की आदर्श रमणी भी चंदा ही के रूप में अवतरित हो गई। लेकिन कुंवर समझते थे, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। चंदा भी समझती थी, कहाँ ये और कहाँ मैं। एक दिन की बात, दोपहर का समय था, जेठ का महीना। खपरेल का घर भट्टी की भांति तपने लगा था। खसकी टाटियों और तहखानों में रहने वाले राजकुमार का चित्त गर्मी से इतना बेचैन हुआ कि वह बाहर निकल आए और सामने के बाग में जाकर एक घने वृक्ष की छांव में बैठ गए। सहसा उन्होंने देखा, चंदा नदी से जल के गागर लिए हुए चली आ रही है। नीचे जलती हुई रेत थी, ऊपर जलता हुआ सूर्य। लू से देह झुलस जाती थी। कदाचित इस समय प्यास से तड़पता हुआ आदमी भी नदी तक जल लाने की हिम्मत न करता। फिर चंदा क्यों पानी लेने गई? घर में पानी भरा हुआ तो है। फिर इस समय वह क्यों पानी लेने गई इतनी भीषण गर्मी में? कुंवर दौड़कर उसके पास पहुँचे और उसके हाथ से गागर छीन लेने की चेष्टा करते हुए बोले, मुझे दे दो और भागकर छांव में चली जाओ। इस समय पानी का क्या काम था? चंदा ने गागर न छोड़ी। सिर से खिसकता हुआ आंचल संभाल कर बोली, तुम इस समय कैसे आ गए? शायद मारे गर्मी के अंदर रह न सके। कुंवर, मुझे दे दो, नहीं तो मैं छीन लूँगा। चंदा ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारों को गागर लेकर चलते देखा है कहीं? शोभा देता है। कुंवर ने गागर का मुंह पकड़कर कहा, इस अपराध का बहुत दंड भोग चुका हूँ चंदा। अब तो अपने आप को राजकुमार कहने में भी लज्जा आती है। चंदा, देखो, धूप में खुद भी परेशान होते हो और मुझे भी परेशान करते हो। गागर छोड़ दो, सच कहती हूँ, पूजा का जल है। कुंवर, क्या मेरे ले जाने से पूजा का जल अपवित्र हो जाएगा? चंदा, अच्छा भाई, नहीं मानते तो तुम ही ले जाओ। हाँ, नहीं तो। कुंवर गागर लेकर आगे आगे चले, चंदा पीछे पीछे हो ली। बगीचे में पहुँचे तो चंदा एक छोटे से पौधे के पास रुक गई और बोली, इसी देवता की पूजा करनी है, गागर रख दो। कुंवर ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ कौन सा देवता है चंदा? मुझे तो कहीं नजर नहीं आता। चंदा ने पौधे को सींचते हुए कहा, यही तो मेरा देवता है।
पानी पीकर पौधे की मुरझाई हुई पत्तियां हरी हो गई, मानो उनकी आंखें खुल गई हो। कुंवर ने पूछा, ये पौधा तुमने लगाया है चंदा? चंदा ने पौधे को एक सीधी लकड़ी से बांधते हुए कहा, हाँ, उसी दिन तो जब तुम यहाँ आए थे, तब से इसे सींचती हूँ। देखो कितना हरा भरा हो गया। ये तुम्हारे शुभ आगमन का स्मृति चिन्ह है। जरा इसे देखो, मालूम होता है हंस रहा है। मुझे तो जानना पड़ता है कि यह मुझसे बोलता है। सच कहती हूँ, कभी तो ये रोता है, कभी हंसता है, कभी रूठता है। आज तुम्हारा लाया हुआ पानी पीकर फूला नहीं समझता। एक एक पत्ती तुम्हें धन्यवाद देती है। कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो वह पौधा कोई नन्हा सा क्रीड़ाशील बालक है। जैसे चुंबन से प्रसन्न होकर बालक गोद में चढ़ने के लिए अपने दोनों हाथ फैला लेता है, उसी भांति ये पौधा भी हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। उसके एक एक अणु से चंदा का प्रेम झलकता है। चंदा के घर में खेती के सभी औजार थे। कुंवर एक फावड़ा उठाकर लाए और पौधे का एक थाल बनाकर चारों ओर ऊंची ऊंची मेड़ उठा दी। फिर खुरपी लेकर अंदर की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दी। पौधा और भी लहलहा उठा। चंदा बोली, कुछ सुनते हो? क्या कह रहा है? कुंवर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कहता है अम्मा की गोद में बैठा हूँ। चंदा, नहीं, कह रहा है इतना प्रेम करके मुझे भूल तो न जाओगे। मगर कुंवर को अभी राजपुत्र होने का दंड भोगना बाकी था। शत्रुओं को न जाने कैसे उसकी टोह मिल गई। इधर तो हितचिंतकों के आग्रह से विवश होकर बूढ़ा कुंवर सिंह चंदा और कुंवर के विवाह की तैयारियां कर रहा था। उधर शत्रुओं का एक दल सिर पर आ पहुंचा। कुंवर ने उस पौधे के आसपास फूल पत्ते लगाकर एक फुलवारी सी बना दी थी। पौधों को सींचना अब उसका काम था। प्रातःकाल वह कंधे पर कावड़ लेकर नदी से पानी भर के लाते कि 10-12 आदमियों ने उसे रास्ते में घेर लिया। कुंवर सिंह तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन शत्रुओं ने उसे मार गिराया। अकेले अस्त्रहीन कुंवर क्या करता? कंधे पर कावड़ रखे हुए बोला, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई? मैं तो सब कुछ छोड़ के आया हूँ। सरदार बोला, हमें तो आपको पकड़ के लाने का हुक्म हुआ है। तुम्हारा स्वामी मुझे इस दशा में भी नहीं देख सकता। खैर, अगर धर्म समझो तो कुंवर सिंह की तलवार मुझे दे दो। अपनी स्वाधीनता के लिए लड़कर प्राण तो दे सकूं। इसका उत्तर यह मिला कि सिपाहियों ने कुंवर को पकड़ लिया और उन्हें एक घोड़े पर बिठाकर भगा ले गए। कांवर वहीं पड़ी रह गई। उसी समय चंदा घर से निकली। देखा, कांवर पड़ी हुई है और कुंवर को लोग घोड़े पर बिठाकर दूर लिए जाते हैं। चोट खाए हुए पक्षी की भांति वह कई कदम तो पीछे पीछे दौड़ी, फिर गिर पड़ी। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। सहसा उसकी दृष्टि पिता की लाश पर पड़ी। वह घबराकर उठी और लाश के पास पहुंची। कुंवर अभी मरा न था, प्राण आंखों में अटके हुए थे। चंदा को देखते ही क्षीण स्वर में बोला, बेटी कुंवर। इसके आगे वह कुछ न कह सका। प्राण निकल गए, पर इन शब्द कुंवर ने उसका आशय प्रकट कर दिया था। 20 वर्ष बीत गए, कुंवर कैद से न छूट सके। ये एक पहाड़ी का किला था। जहाँ तक निगाह जाती पहाड़ियाँ ही नजर आती। किले में उन्हें कोई कष्ट न था। नौकर चाकर, भोजन, वस्त्र, सैर शिकार, किसी बात की कोई कमी न थी। पर उस वियोगाग्नि को कौन शांत करता जो नित्य कुंवर के हृदय में जला करती थी। जीवन में अब उनके लिए कोई आशा न थी, कोई प्रकाश न था। अगर कोई इच्छा थी तो यही
कि एक बार उस प्रेम तीर्थ की यात्रा कर लें, जहाँ उन्हें वह सब कुछ मिला था जो मनुष्य को मिल सकता है। हाँ, उनके मन में एकमात्र यही अभिलाषा थी कि उन पवित्र स्मृतियों से रंजित भूमि के दर्शन करके जीवन का उसी नदी के तट पर अंत कर दें। वही नदी का किनारा, वही वृक्षों का कुंज, वही चंदा का छोटा सा सुंदर घर उसकी आंखों में फिरता रहता था। और वह पौधा जिसे उन दोनों ने मिलके सींचा था, उसमें तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। क्या वह दिन फिर आएगा जब वह उस पौधे को हरी हरी पत्तियों से लदा हुआ देखेगा? कौन जाने वह अब है या सूख गया। कौन अब उसको सींचता होगा? चंदा इतने दिनों अविवाहित थोड़ी ही बैठी होगी, ऐसा संभव भी तो नहीं। उससे अब मेरी सुध भी न होगी। हाँ, शायद कभी अपने घर की याद खींच लाती हो तो पौधे को देखकर उसे मेरी याद भी आ जाती हो। मुझ जैसे अभागे के लिए इससे अधिक और वह कर भी तो क्या सकती थी। उस भूमि को एक बार देखने के लिए वह अपना जीवन दे सकता था, पर यह अभिलाषा पूरी ही न होती थी। आह, एक युग बीत गया। शोक और निराशा ने उठती जवानी को कुचल दिया। न आँखों में ज्योति रही, न पैरों में शक्ति। जीवन का क्या एक दुखियापी स्वप्न था। उस सघन अंधकार में उसे कुछ न सूझता था। बस जीवन का आधार एक अभिलाषा थी, एक सुखद स्वप्न जो जीवन में न जाने कब उसने देखा था। एक बार फिर वही सपने देखना चाहता था। फिर उसकी अभिलाषाओं का अंत हो जाए, उसे कोई इच्छा न रहेगी। सारा अनंत भविष्य, सारी अनंत चिंताएं इसी एक स्वप्न में लीन हो जाती थी। उसके रक्षकों को अब उसकी ओर से कोई शंका न रही थी। उन्हें उस पर दया आती थी। रात को पहरे पर केवल कोई एक आदमी रह जाता और लोग मीठी नींद सो जाते थे। कुंवर भाग के जा सकता है, इसकी कोई संभावना ही न बची थी और ना ही उनको कोई शंका थी। एक दिन सिर्फ एक सिपाही पहरे पर रहा और कुछ रात बीतने पे उसे भी नींद आ गई। जब कुंवर ने सिपाही के नाकों की आवाज़ सुनी तो कुंवर का हृदय बड़े वेग से उछलने लगा। यह अवसर आज कितने दिनों बाद, नहीं कितने वर्षों बाद मिला था। वह उठे मगर पांव थरथर कांप रहे थे। बरामदे के नीचे उतरने का साहस ही न हो सका। कहीं उसकी नींद खुल गई तो हिंसा उनकी सहायता कर सकती थी। सिपाही की बगल में ही उसकी तलवार पड़ी थी, पर प्रेम का हिंसा से बैर है। कुंवर ने सिपाही को जगा दिया। वह चौंक कर उठ बैठा। रहा सहा संशय भी जाता रहा और इसके बाद सोया तो ऐसा सोया कि दोबारा सुबह ही जागा। और प्रातःकाल जब उसकी नींद टूटी तो उसने लपक कर कुंवर के कमरे में झांक कर देखा तो वहाँ कुंवर का कोई पता न था। कुंवर इस समय हवा के घोड़े पर सवार कल्पना की द्रुत गति से भागा जा रहा था। उस स्थान के लिए भागा जा रहा था जहाँ उसने सुख स्वप्न देखा था। किले में चारों ओर कुंवर की तलाश हुई, पर कहीं पता न चला। पहाड़ी रास्तों का काटना कठिन था। उस पर अज्ञातवास की कैद, मृत्यु के दूत पीछे लगे हुए जिनसे बचना मुश्किल। कुंवर को कामना तीर्थ में महीनों लग गए। जब यात्रा पूरी हुई तो कुंवर में एक कामना के सिवाय और कुछ शेष न बचा। दिन भर की कठिन यात्रा के बाद जब वह उस स्थान पर पहुँचे तो संध्या हो गई थी। वहाँ बस्ती का कोई नाम और निशान ही न था। 2-4 टूटे फूटे झोपड़े उस बस्ती के चिन्ह स्वरूप रह गए थे। वह झोपड़ा जिसमें कभी प्रेम का प्रकाश था,
जिसके नीचे उन्होंने जीवन के सुखमय दिन काटे थे, जो उनकी कामनाओं का आगार और उपासना का मंदिर था, अब उनकी अभिलाषाओं की भांति भग्न हो गया था। झोपड़े की भग्नावस्था मूक भाषा में अपनी करुण कथा सुना रही थी। कुंवर उसे देखते ही चंदा चंदा पुकारते हुए दौड़े। उन्होंने उस रज को माथे पे मला, मानो किसी देवी की विभूति हो, और उसकी टूटी हुई दीवारों से चिमटकर बड़ी देर तक रोते रहे। हाय रे अभिलाषा, वह रोने ही के लिए इतने दूर से आए थे। रोने की अभिलाषा इतने दिनों से उन्हें विकल कर रही थी, पर इस रुदन में कितना स्वर्गीय आनंद था। क्या समस्त संसार का सुख इन आंसुओं की तुलना कर सकता था? तब वह झोपड़े से निकले। सामने मैदान में एक वृक्ष हरे हरे नवीन पल्लवों से लदा हुआ मानो उसका स्वागत करने खड़ा था। यह वह पौधा था जिसे आज से 20 वर्ष पहले दोनों ने मिल के लगाया था। कुंवर उन्मत्त की भांति दौड़े और जाकर इस वृक्ष के से लिपट गए, मानो कोई पिता अपने मातृहीन पुत्र को छाती से लगाए। यह उसी प्रेम की निशानी है, उसी अक्षय प्रेम की, जो इतने दिनों के बाद आज इतना विशाल हो गया। कुंवर का हृदय ऐसा हो उठा मानो इस वृक्ष को अपने अंदर छुपा ले, जिसमें उसे हवा का झोंका भी न छू पाए। उसके एक एक पल्लव पर चंदा की स्मृति बैठी हुई थी। पक्षियों का इतना रम्य संगीत क्या कभी उन्होंने सुना था? सारी देह भूख प्यास और थकान से स्थिर हो रही थी, पर वह उस वृक्ष पर चढ़ गए और इतनी फुर्ती से चढ़े जैसे कोई बंदर चढ़ता है। सबसे ऊंची वाली टहनी पे जाके बैठ गए और चारों ओर गर्वपूर्ण दृष्टि से देखने लगे। यही उनकी कामनाओं का स्वर्ग था। सारा दृश्य चंदामय हो गया था। दूर की नीली पर्वत श्रेणियों पर चंदा बैठी गा रही थी। आकाश में तैरने वाली लालिमामय नौकाओं पर चंदा ही उड़ी जाती थी। सूर्य की श्वेत पीत प्रकाश की रेखाओं पर चंदा ही बैठी हंसती थी। कुंवर के मन में आया, पक्षी होता तो इन्हीं डालियों पर बैठा हुआ जीवन के पूरे दिन काट देता। जब अंधेरा हो गया तो कुंवर नीचे उतरे और उसी वृक्ष के नीचे थोड़ी सी भूमि झाड़कर पत्तियों की सैया बनाई और लेट गए। यही उनके जीवन का स्वर्ण स्वप्न था। वह अब इस वृक्ष की शरण छोड़ कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कोई उन्हें दिल्ली के तख्त के लिए ही क्यों न कहे, पर यहाँ से न जाएंगे। उसी स्निग्ध अमल चांदनी में सहसा एक पक्षी आकर उस वृक्ष पर बैठा और दर्द में डूबे हुए स्वरों में गाने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वह वृक्ष सिर धुन रहा है। वह नीरव रात्रि उस देवनामय संगीत से हिल उठी। स्वर में करुणा और वियोग के तीर से भरे हुए थे। आह पक्षी, तेरा भी जोड़ा अवश्य बिछड़ गया होगा, नहीं तो तेरे राग में इतनी व्यथा, इतना विषाद, इतना रुदन कहाँ से आता? कुंवर के हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। एक एक स्वर तीर की भांति दिल को छेद रहा था। वह बैठ न सके। उठकर आत्मस्मृति की दशा में तोड़ते हुए झोंपड़े में गए। वहाँ से फिर वृक्ष के नीचे आए। उस पक्षी को कैसे पाएं? कहीं दिखाई भी तो नहीं देता। पक्षी का गाना बंद हुआ तो कुंवर को नींद आ गई। उन्हें स्वप्न में ऐसा जान पड़ा कि वही पक्षी उनके समीप आया। कुंवर ने ध्यान से देखा तो वह पक्षी न था, चंदा थी। हाँ, प्रत्यक्ष चंदा ही थी। कुंवर ने पूछा, चंदा, ये पक्षी यहाँ कहाँ? चंदा ने कहा, मैं ही तो ये पक्षी हूँ। कुंवर, तुम पक्षी हो? क्या तुम ही गा रही थी?
चंदा: हाँ प्रियतम, मैं ही गा रही थी। इसी तरह रोते रोते एक युग बीत गया। कुंवर: तुम्हारा घोंसला कहाँ है? चंदा: उसी झोपड़े में जहाँ तुम्हारी खाट थी, उसी खाट के बाण में मैंने अपना घोंसला बनाया है। कुंवर: और तुम्हारा जोड़ा कहाँ है? चंदा: मैं अकेली हूँ। चंदा को अपने प्रियतम के स्मरण करने में, उसके लिए रोने में जो सुख मिलता था वह जोड़े में नहीं। मैं इसी तरह अकेली ही रहूँगी और अकेली ही मरूँगी। कुंवर: मैं क्या पक्षी नहीं बन सकता? चंदा: मैं चलती हूँ। कुंवर की नींद खुल गई। उषा की लालिमा आकाश पर छाई हुई थी और वह चिड़िया कुंवर की सैया के समीप एक डाल पर बैठी चहक रही थी। अब उस संगीत में करुणा न थी, विलाप भी न था, उसमें आनंद था, चापल्य था, सारल्य था। वह वियोग का करुण क्रंदन नहीं, मिलन का मधुर संगीत था। कुंवर सोचने लगे, इस स्वप्न का क्या रहस्य है। कुंवर ने सैया से उठते ही एक झाड़ू बनाई और झोंपड़े को साफ करने लगे। उनके जीते जी इसकी यह भग्न दशा नहीं रह सकती। वह इसकी दीवारों को उठाएंगे, इस पर छप्पर डालेंगे, इसे लीपेंगे। इसमें उनकी चंदा की स्मृतियाँ रहती हैं। झोपड़े के एक कोने में वह कांवर रखी हुई थी, जिस पर पानी ला लाकर इस वृक्ष को सींचते थे। उन्होंने कांवर उठा ली और पानी लाने चल दिए। 2 दिन में कुछ भोजन न किया। रात को भूख लगी हुई थी, पर इस समय वह भी बिल्कुल गायब हो गई। देह में एक अद्भुत स्फूर्ति का अनुभव होता था। उन्होंने नदी से पानी ला लाकर मिट्टी भिगो भिगो कर दीवारें अच्छी खासी ऊंची उठा ली थी। एक ही दिन में इतनी दीवार उठाना 4 मजदूरों के भी बस की बात न थी। और इतनी सीधी, इतनी चिकनी दीवार कि कारीगर भी देखकर लजाता था। ये प्रेम की शक्ति थी। संध्या हो गई, चिड़ियों ने बसेरा लिया, वृक्षों ने भी आंखें बंद कर ली, मगर कुंवर को आराम कहाँ। तारों के मलिन प्रकाश में भी मिट्टी के लौदे लिए दीवार उठा रहे थे। हाय रे कामना, क्या तू इस बेचारे के प्राण ही ले लेगी? वृक्ष पर पक्षी का मधुर स्वर सुनाई दिया। कुंवर ने हाथ से घड़ा छोड़ के नीचे रख दिया। हाथ और पैर मिट्टी से सने हुए थे, पर उसी दशा में जाके वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस स्वर में कितना लालित्य था, कितना उल्लास, कितनी ज्योति। मानव संगीत इसके सामने बेसुरा आलाप था। उसमें ये जागृति, यह अमृत, यह जीवन कहाँ? संगीत के आनंद में विस्मृति है, पर वह विस्मृति कितनी स्मृतिपूर्ण है। अतीत को जीवन और प्रकाश से रंजित करके प्रत्यक्ष कर देने की शक्ति संगीत के सिवाय और कहाँ हो सकती है। कुंवर के हृदय नेत्रों के सामने वह दृश्य खड़ा हुआ जब चंदा इसी पौधे को नदी से जल ला ला के सींचती थी। हाय, क्या वह दिन फिर आएंगे? सहसा एक बटोही आकर खड़ा हो गया और कुंवर को देखकर प्रश्न करने लगा, जो एक साधारण अपरिचित प्राणियों में हुआ करते हैं। कौन हो भाई? कहाँ से आते हो? कहाँ जाओगे? पहले वह भी इसी गांव में रहता था, पर जब गांव उजड़ गया तो समीप के दूसरे गांव में जाके बस गया। अब भी उसके खेत यहाँ थे। रात को जंगली पशुओं से अपने खेत की रक्षा करने के लिए वह यहाँ आता था। कुंवर ने पूछा, तुम्हें मालूम है इस गांव में एक कुबेर सिंह ठाकुर रहते थे? किसान ने बड़ी उत्सुकता से कहा, हाँ भाई, जानता क्यों नहीं। बेचारे यहीं तो मारे गए। तुमसे भी कुछ जान पहचान थी क्या? कुंवर, हाँ, उन दिनों कभी कभार आया जाया करता था। मैं भी राजा की सेवा में नौकर था। उनके घर में और कोई न था। किसान, अरे भाई, कुछ न पूछो, बड़ी करुण कथा है।
उनकी स्त्री तो पहले ही मर चुकी थी, केवल लड़की बची थी। हाय, कैसी सुशील, कैसी सुघड़, कैसी सुंदर कन्या थी। एक बार उसे कोई देख ले तो आंखों में ज्योति आ जाए। बिल्कुल स्वर्ग की देवी जान पड़ती थी। जब कुंवर सिंह जीते थे तभी कुंवर राजनाथ यहाँ भागकर आए थे और उनके यहाँ रहते वह लड़की कुंवर से कहीं बातचीत करने लगी थी। जब कुंवर को शत्रुओं ने पकड़ लिया तो चंदा घर में अकेली रह गई। गांव वालों ने बहुत चाहा कि उसका विवाह हो जाए। उसके लिए वरों का तो तोड़ा न था भाई। ऐसा कौन था जो उसे पाकर अपने आप को धन्य न समझता, पर वह किसी से विवाह करने पर राजी ही न हुई। यह पेड़ जो तुम देख रहे हो तब बहुत छोटा सा पौधा था। इसके आसपास फूलों की कई क्यारियाँ थीं। उन्हीं को गोड़ने, नीरने, सींचने में अपना दिन काट दिया करती थी। बस यही कहती थी, हमारे कुंवर साहब आते ही होंगे। कुंवर की आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी। मुसाफिर ने जरा दम लेकर कहा, दिन दिन घुलती जाती थी। तुम्हें विश्वास न आएगा भाई, उसने 10 साल इसी तरह काट दिए। इतनी दुबली हो गई थी कि पहचाने ही न जाती थी। पर अब भी उसे कुंवर साहब के आने की आशा बनी हुई थी। आखिर एक दिन इसी वृक्ष के नीचे उसकी लाश मिली। ऐसा प्रेम कौन करेगा भाई। कुंवर न जाने मरे कि जिए। कभी उन्हें इस विरहिणी की याद भी आई कि नहीं, पर इसने तो प्रेम को ऐसा निभाया जैसा कभी किसी ने न निभाया। कुंवर को ऐसा जान पड़ा मानो हृदय फट जाएगा। वह कलेजा थाम के बैठ गए। मुसाफिर के हाथ में एक सुलगता हुआ उपला था। उसने चिलम भरी और 2-4 दम लगाकर बोला, उसके मरने के बाद ये घर गिर गया। गांव पहले ही उजाड़ था, अब तो और भी सुनसान हो गया। 2-4 आदमी यहाँ आकर बैठते थे, अब तो चिड़िया का पूत भी नहीं आता। उसके मरने के कई महीनों बाद यही चिड़िया इस पेड़ पर बोलती हुई सुनाई दी। तब से बराबर ऐसे यहाँ बोलते सुना जाता है। रात को सभी चिड़ियाएँ सो जाती हैं, पर यह रात भर बोलती रहती है। इसका जोड़ा भी कहीं दिखाई नहीं देता, बस फुटेल है। दिन भर इसी झोपड़े में पड़ी रहती है, रात को इस पेड़ पे आकर बैठ जाती है। मगर इस समय इसके गाने में कुछ और ही बात है, नहीं तो सुन के रोना आता था। ऐसा जान पड़ता है मानो कोई कलेजे को मसोज रहा है। मैं तो कभी कभी रो ही पड़ता था। सब लोग कहते हैं ये वही चंदा है, अब भी कुंवर की वियोग में विलाप कर रही है। मुझे भी ऐसा ही जान पड़ता है, पर आज न जाने क्यों मगन है, कैसे इतना मधुर गा रही है। किसान तंबाकू पीकर सो गया। कुंवर कुछ देर तक खोए हुए से खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, चंदा, क्या सचमुच तुम ही हो? मेरे पास क्यों नहीं आती? एक क्षण में चिड़िया आकर उसके हाथ पर बैठ गई। चंद्रमा के प्रकाश में कुंवर ने चिड़िया को देखा। ऐसा जान पड़ा मानो उनकी आंखें खुल गई, मानो आंखों के सामने कोई आवरण हट गया हो। पक्षी के रूप में चंदा की मुखाकृति अंकित हो रही थी। दूसरे दिन किसान सोकर उठा तो कुंवर की लाश वहीं पेड़ के नीचे पड़ी पाई गई। कुंवर अब नहीं है, किंतु उनके झोपड़ों की दीवारें बन गई हैं। ऊपर फूस का छप्पर भी पड़ गया है और झोपड़े के द्वार पर फूलों की कई क्यारियां लगी हुई हैं। गांव के किसान इससे अधिक और क्या कर सकते थे। उस झोपड़े में अब पक्षियों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बनाया है। दोनों साथ साथ दाने चारे को जाते हैं, साथ साथ आते हैं। रात को दोनों उसी वृक्ष की डाल पर बैठे दिखाई देते हैं। उनका सुरमय संगीत रात की नीरवता में दूर तक सुनाई देता है। वन के जीव जंतु वह स्वर्गीय गान सुनकर मुग्ध हो जाते हैं।
यह पक्षियों का जोड़ा कुंवर और चंदा का जोड़ा है, इसमें किसी को संदेह नहीं। एक बार एक व्याध ने इन पक्षियों को फंसाना चाहा, पर गांव वालों ने उसे मार भगाया। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।